राजधानी पटना में पुलिस के नाक के नीचे गेसिंग का धंधा खूब फल फूल रहा है। युवा और खासकर मध्यम परिवार के लोग गेसिंग के खेल में अपना सब कुछ गंवा रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि पुलिस इसको जानती नहीं है या जानना नहीं चाहती। इस पूरे काले कारोबार की पड़ताल करने एनबीसी 24 की टीम शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके जीपीओ गोलंबर के पास पहुंची। रिपोर्टर को यह जानकारी मिली थी कि यहीं कहीं गेसिंग का खेल अवैध तरीके से संचालित की जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इतने व्यस्त और थाने के इतने नजदीक आखिर ये अवैध धंधा कैसे चलता है और क्यों नहीं पुलिस इसको बंद कर पा रही है। इन तमाम सवालों को मन में लिए रिपोर्टर किसी तरह उस जगह पहुंचा, पर वहां का नजारा कुछ और ही था। चारों तरफ टीना और ऊपर से तिरपाल लगा हुआ था। कम रोशनी में वहां गेसिंग का धंधा धड़ल्ले से जारी था। इतना ही नहीं, कई लोग झुंड बनाकर इसके लिए पर्ची कटा रहे थे। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह वहां पर्ची का खेल चल रहा है। चारों तरफ पर्चियां बिखरी पड़ी है, जो कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। कई बार यहां का चक्कर लगाने के बाद पूरे धंधे को चलाने वाले व्यक्ति विनोद से मुलाकात हुई। विनोद को भरोसे में लिया गया। विनोद ने बातों ही बातों में कई राज खोले। विनोद ने बताया कि यहाँ कई सालों से गेसिंग का खेल जारी है। कई लोग इसको खेलते भी हैं। ताजुब की बात यह है कि ये खेल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से खेला जाता है। हर रोज सैकड़ों लोग यहाँ सुबह से शाम तक आते जाते रहते हैं। कई लोग हारे तो कई लोग जीत कर जाते हैं। आगे विनोद ने जो खुलासा किया उसे सुनकर शायद आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल ये खेल बिना नशा के यहाँ अधूरा है, इसीलिए यहाँ नेपाल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा से स्मैक मंगाकर बेचा जाता है। ताजुब की बात यह है कि यहाँ कोई भी आदमी बिना डरे नशा करने के साथ गेसिंग का खेल खेल सकता है। इतना ही नहीं, विनोद ने पुलिस प्रशासन के डर के सवाल पर कहा कि आप बिना सोचे खेलिए, यहां सब सेट है। रिपोर्टर को भरोसा दिलाने के लिए विनोद ने यहां तक कह डाला कि आपको क्या लगता है, इस जगह पर ऐसे ही धंधा थोड़ी न कर रहे हैं। पुलिस को हर सप्ताह पैसा जाता है। पुलिस वाले खुद यहां आकर पैसा ले जाते हैं, इसलिए हम भी बिना डरे इस खेल को कराते हैं। हालांकि पहले डर लगता था, लेकिन अब सब मैनेज है। क्या है गेसिंग का ये खेल, अब इसे समझना बेहद जरूरी है। तो दरअसल सबसे पहले यहाँ 50 से लेकर 1000 तक का पर्ची कटाना पड़ता है। इसी पर्ची पर कुछ कोड अंकित किए जाते हैं। 20 मिनट बाद रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट में जो कोड सामने आएगा, खरीदे गए पर्ची के कोड के हिसाब से इसे डबल या सिंगल में मैच करके देखना होगा। इसमें ज्यादातर लोग हार ही जाते हैं। आपके पास जितने रुपए हैं उतने का आप खेल खेल सकते हैं। यहाँ इस बात का भी झांसा दिया जाता है कि गेसिंग में पैसा लगाते समय अगर किस्मत अच्छी रही तो 500 और 1000 से खेलकर लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको ये भी बता देते हैं कि पटना में कहाँ गेसिंग का कारोबार सबसे ज्यादा फल फूल रहा है। तो दरअसल ऐसे में पटना के कोतवाली, गर्दनीबाग, पिरबहोर, कदम कुआं, गांधी मैदान, शास्त्री नगर समेत कई थाना क्षेत्रों में ये काला धंधा इन दिनों खूब फल फूल रहा है। तो आप एक बार फिर से तस्वीरों में देखिए कि किस तरह यहाँ ये काला धंधा जो है धड़ल्ले से जारी है और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं है। जी हाँ, ताजुब की बात यह है कि थाने के बेहद नजदीक रहते हुए भी पुलिस को इस बात की भनक भी नहीं है और ये धड़ल्ले से खेल खेलते हैं और इस बात को भी कबूल करते हैं कि यहाँ सब सेटिंग है। पुलिस वाले तो खुद यहाँ पैसे लेने आते हैं। तो आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि
यहाँ पर पुलिस की सेटिंग से किस तरह बड़े पैमाने पर धड़ल्ले से ये खेल जारी है, तो वहीं यहाँ नशे के भी सामान जो है वो बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। लोग यहाँ नशा करते हैं, अपनी चीज़ों को दांव पर लगाते हैं और फिर भी पुलिस की नज़र से बचकर निकल जाते हैं। तो आप अनुमान लगा पा रहे होंगे कि राजधानी पटना में ऐसे कारोबार किस कदर फल फूल रहे हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब हम आप पर छोड़े जाते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ राजधानी पटना में जिस तरह ये धंधा फल फूल रहा है उसे लेकर आपका क्या कहना है, आप इस पर क्या सोचते हैं।